जय माता दी दोस्तों। आप खुश रहो और सभी को खुश रखो। छोटा पंडित मेरे विचार मोटिवेशन वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक मोटिवेशन वीडियो है जिसमें सास बहू के बीच एक छोटी सी गलत फहमी हो जाती है। एक औरत थी जिसका नाम था सावित्री। वो अक्सर बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनकी 4 बेटियां थीं, बेटा नहीं था। बेटे की चाहत में वो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी साधु संतों के पास जाती, इधर उधर भटकती रहती थी कि एक बेटा हो जाए तो सुकून से मर सके, क्योंकि कांधा तो बेटा ही आग लगाता है ना। इसलिए वो हमेशा मंदिर में जाती, भगवान से दुआ करती कि एक बेटा हो जाए। और आखिरकार एक दिन भगवान ने उनकी सुन ही ली। एक प्यारा सा सुंदर सा बेटा हुआ। परिवार में खुशियाँ छा गईं। माँ को बेटा मिल गया, बहन को भाई मिल गया, और क्या चाहिए था उन्हें। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। खेलता कूदता, इधर उधर भटकता। माँ उसको देखकर बहुत खुश होती। स्कूल जाने लगा। स्कूल जाने के बाद अब वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी करने का समय आ गया। अब उसकी माँ को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी। वो पहले से ही सारी तैयारियां करने लगी। ढेर सारे सपने देखने लगी कि बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी जो घर परिवार को संजो कर रखे, प्यार और मोहब्बत से घर में खुशियां बिखेरते रहे। इसी सोच में उसने शादी से पहले ही बहू के लिए सोने चांदी के गहने व सुंदर सुंदर कपड़े, जैसे शादी के लिए जो चीज़ें लगती हैं, सभी चीज़ें खरीद कर वो रखने लगी। बहू जब घर में आए तो उसे कोई तकलीफ़ ना हो, हर तरह से वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगी तो हम सब खुश रहेंगे, ये सोचकर शादी की सारी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी। समय गुजरता गया। कुछ समय बाद एक सुंदर सी लड़की देखकर बेटे का विवाह कर दिया। कुछ समय बहुत अच्छे से गुजरे। बहू और बेटी में बहुत प्यार था, पर कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों ने उनके घर को बर्बाद करने की जैसे ठान ही ली हो। कभी बहू को भड़काते, कभी उसकी माँ को भड़काते। दोनों की मन में खटास पैदा होने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। यूं कहें कि लड़ाई रोजाना होने लगी। बहू को भी बात अच्छी नहीं लगती थी सास की, और सास को भी अपनी बहू की बातें अच्छी नहीं लगती थीं। उन दोनों सास बहू के झगड़े को देखकर उनके दुश्मन ज़्यादा ही खुश हो गए। अब घर अलग अलग होने को आ गया, पर लड़का कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ से, परिवार से अलग होकर अपना घर बसाए। वो तो हमेशा से यही चाहता था कि परिवार एक होकर रहे। अब लड़का बहुत ही परेशान रहने लगा। काम धंधे में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा यही सोचता, कैसे माँ और पत्नी को मिलाया जाए, कैसे परिवार को खुश किया जाए, कैसे पहले जैसे हो जाए। एक दिन लड़का मंदिर गया और वहीं सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगा। तभी वहाँ से जाते हुए पंडित ने देखा तो उसने पूछ ही लिया, बेटा क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। तब लड़के ने अपनी सारी कहानी बताई। पंडित जी यह सब सुनकर सोचा कि एक परिवार मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी, और कहा अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आना। मैं हो सका तो तुम्हारे परिवार को एक करने की कोशिश करूँगा। तुम अपने सब परिवार के साथ पहले जैसा जीवन व्यतीत कर सको
और पूरा परिवार खुश रहे, इसके लिए मैं कुछ कोशिश करूँगा। यह कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और दूसरे दिन लड़का अपनी पत्नी को लेकर मंदिर आ गया। अपनी पत्नी से बोला, आप अंदर जाके माता रानी के दर्शन कीजिए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। पत्नी अंदर चली गई। तब लड़के ने पंडित जी से कहा, यही मेरी पत्नी है। तब पंडित ने कहा, आप ज़रा दूर जाकर बैठ जाइए, आपकी पत्नी से मैं बात करता हूँ। पत्नी पूजा करके बाहर आई तो पंडित जी ने कहा, बेटी इधर आओ। प्रणाम पंडित जी। बेटी बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो ना अपनी सास से? उसने कहा, हाँ पंडित जी, आपको कैसे पता? तब पंडित जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ बेटी, त्रिकालदर्शी हूँ। तुम अपनी सास से परेशान हो और बाकी तो सब ठीक चल रहा है तुम्हारे परिवार में, सिर्फ परेशानी है तुम्हारी माँ की। तो पंडित जी आप ही बताइए ना कोई उपाय। तब पंडित जी ने कहा, जरूर, यही तो हमारा काम है, हम सभी के दुख दूर करें। तो एक उपाय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? बेटी मैं तुम्हें एक जड़ी देता हूँ, वो एक स्लो पॉइजन जहर है। उस जड़ी को पीसकर रोज़ अपनी सास के खाने में मिलाकर दे दिया करना। धीरे धीरे तुम्हारी सास बीमार होने लगेगी और 1 महीने के अंदर वो स्वर्गवास हो जाएगी। पर एक बात का ख्याल रखना कि अक्सर तुम दोनों के बीच झगड़ा होता है, जो कि पड़ोसियों को मालूम है। कहीं तुम पर ये शक ना आए, इसलिए अपनी सास को जितना ज़्यादा हो सके प्यार करना। जितना अच्छा व्यवहार तुम अपनी सास से करोगी, उतना ही अच्छा फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बाहर वो किसी से बताएगी नहीं और बल्कि तुम्हारी तारीफ करने लगेगी। तो तुम पर तुम्हारा पति भी शक ना कर पाए, इतना अच्छा व्यवहार अपना बना लेना। बहू ने कहा, ठीक है पंडित जी। दूसरे दिन से ही उसने वो जड़ी को पीसकर पाउडर बना लिया और रोज़ खाने में अपनी सास को मिलाकर देने लगी। रोज़ टाइम पर खाना देने लगी, नहाने के लिए गर्म पानी करके रख देती, उनके कपड़े धोकर सुखा देती, खाना टाइम पर देती, टाइम टाइम पर गर्म पानी कर देती, दवाइयाँ देती। उनकी कोई बात का उल्टा जवाब ना देकर अच्छी बातें करने लगी। वो जैसे बोलती सब काम बिना कोई सवाल किए करने लगी। सास को भी बड़ा अचंभा हुआ, ये कैसे हो गया? पर उन्हें तो अपनी बांके बिहारी पर भरोसा था। उन्होंने सोचा, ये बांके बिहारी ने ही किया है। उनको धन्यवाद देने लगी कि ये सब आपने किया है, आपकी कृपा है, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। दोनों में धीरे धीरे सारी गलतफहमियां दूर हो गई, सारी शिकायत ख़त्म हो गई। दोनों में पहले से ज़्यादा प्यार हो गया और विश्वास इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों की बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देती थी। वो कुछ भी कहते रहे, सास की कितनी भी बुराई करें, वो कभी ध्यान नहीं देती थी। और परिवार को कैसे एक साथ रखना है, कैसे प्यार बढ़ाना है, यही सब सोचकर पूरा दिन निकाल देती थी। ये देखकर लड़का बहुत खुश रहता था। काम पर भी अब ज़्यादा मन लगने लगा था, ज़्यादा ध्यान देता था, जिससे कमाई भी अच्छी होने लगी थी। घर में अब किसी प्रकार की कोई कभी कमी नहीं थी। समय बीतता गया। अब कुछ दिन बचे। जब 1 महीना पूरे होने को आया, तब बहू को याद आया और चिंता सताने लगी। वो तो पहले से ही
वो जड़ी देना बंद कर दी थी जब से अपनी सास पर विश्वास और प्यार हो गया था। अब उसे चिंता सताने लगी कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, 1 महीने को, सास कहीं मर ना जाए। अब वो अपनी सास को माँ समझने लगी थी और माँ से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। उसी दिन वो मंदिर गई उसी पंडित से मिलने के लिए। पंडित जी के पास जाकर रोने लगी। पंडित जी, मैं अपनी सास को बुरा समझती थी, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है पंडित जी। मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी। मेरी सास को कुछ नहीं होना चाहिए। कोई दूसरी दवाई दो जिससे मेरी सास को कुछ ना हो और उनकी उम्र बढ़ जाए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैं कोई मारने वाली दवाई नहीं दिया था। मैंने तो वो जड़ी दी थी जिससे उनको ताकत मिले। मुझे पता है कोई इंसान बुरा नहीं होता, थोड़ा भटक जाता है। मार्गदर्शन अगर सही मिल जाए तो वो खुद को और परिवार को, पूरा समाज को सुधार सकता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटियों, किसी के बहकावे में ना आओ। अपनी सोच को बदलो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। अगर तुम इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम सामने वाले को क्या देते हो इसमें निर्भर करता है। नमस्कार।